हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां पर क्वालिफिकेशन 8वीं एवं 12वीं पास है, जिसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखा गया है। सो आज हम जानेंगे इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। जो पोस्ट रहेंगे वर्कर एवं हेल्पर, सहायिका एवं कार्यकर्ता के दोनों पदों पर भर्ती किया जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने की प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है। कंप्लीट जानकारी चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस प्रेस विज्ञप्ति में आपको देखने को मिलेगा, जिसे ऑफिशियली कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास विभाग जसपुर छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किए हुए हैं। इन चलिए बताते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पर कितना कितना पोस्ट रहने वाले हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर आप कार्यकर्ता के पद हेतु फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास मांगे गए हैं। आपको 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। लेकिन वहीं अगर आप आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी दोस्तों 8वीं एवं 12वीं पास मांगा गया है। तो आप देख लीजिएगा कौन से पद के लिए आप अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर है केंद्र का नाम जहां नियुक्ति किया जाना है। यानी कि जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम दिए गए हैं जहां आपका नियुक्ति किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे आप देख लीजिएगा देवीड़ गांव यहाँ पर दिए गए हैं झिलमिली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद स्वीकृत है। फिर यहाँ पर है बोकी में यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त जो पद है, पहले में यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दूसरे में है आंगनबाड़ी सहायिका। एंड यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो क्वालिफिकेशन तो हमने देख ली है, लेकिन जो एज क्राइटेरिया है, आयु सीमा है, वो कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर है अवधिका की आयु जो है वो 18 से 44 वर्ष के बीच में और 1 वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली सहायिका या जो भी होंगे उनको अतिरिक्त 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इस तरह अगर हम कह सकते हैं 18 से लेके 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु है तो आप दोस्तों इसमें जरूर से फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसमें जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन न रह के ऑफलाइन होगा। स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा। यानी कि ये जो हम आपको प्रिंट बता रहे हैं ये 1 2 3 इस तरह कुछ पेज का रहने वाले हैं। इसको आपको कहीं से ही निकलवा लेना है और इसको आपको ऑफलाइन माध्यम से भरना होगा। अगर आप ऑनलाइन भरेंगे तो आपको ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको सिंपली ऑफलाइन भरना है। तो चलिए बताते हैं कि इसमें आपको अपने फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 2 पद यहाँ पर स्वीकृत है, 2 अलग अलग। तो आप जिसका भी भरना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। यानी कि जिस केंद्र के लिए आप आवेदन किए जा रहे हैं उस आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है, ग्राम का नाम और वार्ड का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। एंड यहाँ पर आपका एक फोटो स्वीकृत यहाँ पर रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ग्राम पंचायत नगरीय निकाय का नाम, पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो और जो हमने आपको ऊपर की ओर अभी बताए थे। फिर यहाँ पर है आवेदिका का नाम, जो भी फॉर्म डालेगा उसका नाम, यहाँ पर पिता पति का नाम, जन्म तिथि जो आपके 10th के मार्कशीट में होगा उसी को आप यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। फिर यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ 10 के अनुसार ही, जाति वर्ग आप असामान्य से है, अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी जो भी कैटेगरी होगा वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिटेल है वो आपका ही मांगा जा रहा है। तो जो जो यहाँ पर मांगा जा रहा है वो आप सही सही फिलअप कीजिए। अगर आप गलत फिलअप करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त भी हो सकता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर बारी आते हैं क्वालिफिकेशन ऐड करने की। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताए थे 8वीं 12वीं पोस्ट के लिए निकला हुआ है। तो अगर आपका उच्चतम है, अगर आपने दोस्तों 12वीं तक ही किए हुए हैं तो आप यहाँ पर एक एक करके 8वीं 10वीं 12वीं का भर सकेंगे। और यदि आप 12वीं के पश्चात कॉलेज भी कर ली है तो आप चाहे तो कॉलेज का भी ऐड कर सकते हैं, अन्यथा उससे छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते हैं। ये आप अपने देख लीजिए। लेकिन 8वीं एवं 12वीं को आप अपने अनुसार यहाँ पर सही सही फिलअप कीजिएगा जो जो यहाँ पर मांगा गया है। फिर यहाँ पर दोस्तों और यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि जब उसे आप लगाएंगे तो वहाँ पर आपको अतिरिक्त जो है वो छूट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नेक्स्ट नंबर पे है संलग्न किए गए सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची। यानी कि आपको जो जो इसके डॉक्यूमेंट के साथ साथ और डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आपके पास 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा वो सभी आप
यहाँ पर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है निवास प्रमाण पत्र। आपका जो निवास प्रमाण पत्र होगा, प्रभावशाली गरीबी रेखा की सूची का प्रमाण पत्र होगा तो कर लीजिएगा, अन्यथा रहने दीजिए। फिर ST SC OBC का प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों ये है अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। फिर यहाँ पर है विधवा परित्यक्त तथा तलाकशुदा होने के संबंध में प्रमाण पत्र, अगर आप होंगे तो प्रमाण पत्र लगेगा, नहीं होंगे तो नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कन्या आश्रम के पढ़े होने का प्रमाण पत्र, अगर आप पढ़े होंगे तो प्रमाण पत्र मिला हुआ तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे को भी रहने दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है पूर्व में कार्यरत अनुभवी, यानी कि बता दें अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा तो वो आप ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो आपके पास जो जो होगा वो आप डाल दीजिएगा, नहीं होगा उसे आप छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र दिए गए हैं, तो आप इसमें अपना हस्ताक्षर और पिता का जो हस्ताक्षर दिए गए हैं वो आप सही सही फिलअप करके दोस्तों चलिए बताते हैं कि कौन से पता पे है जो फॉर्म है उसे फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिशियली डेट दिए गए हैं 30 तक आपको फॉर्म जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास विभाग सेवा परियोजना जसपुर के पते पर दोस्तों आपको दिनांक 30/10/2025 से पहले ही पहुंचाना पड़ेगा, शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर साफ साफ दिए गए हैं। एंड पोस्ट तो हमने बताए नहीं थे, तो दोस्तों यहाँ पर आप पोस्ट भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1 पोस्ट है, आंगनबाड़ी सहायिका के भी 1 पोस्ट है। इस तरह बात करें टोटल 2 पोस्ट की पदों की भर्ती के लिए इस भर्ती को जारी किया गया है। लेकिन अगर आप फॉर्म भरते हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पर विभाग के जो भी कर्मचारी होते हैं वे अपने से ही इसमें जो व्यक्ति रहते हैं कार्यकर्ता सहायिका है वो अपने से ही लगा लेते हैं कि इसमें फॉर्म जो है वो ऐसे ही मंगाया जाता है। तो आप इसमें भरना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पोस्ट यहाँ पर हैं। एंड अगर आपको फॉर्म भरने में कोई सा भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको उसका समाधान दे देंगे। एंड इस PDF को हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं और टेलीग्राम की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।